अर्जुन विषाद योग भगवद गीता का पहला अध्याय महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में स्थित होता है, जहां अर्जुन अपने ही संबंधियों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने पर मानसिक और भावनात्मक समस्या में पड़ जाता है। युद्ध शुरू होने वाला था, किंतु अर्जुन अपने परिवार, प्रियजन और गुरुओं को देखकर अत्यंत दुखी और भ्रमित हो जाता है। अर्जुन की मनोस्थिति इस प्रकार होती है, वो अपने हाथ भारी महसूस करता है, हथियार उठाने में असमर्थ हो जाता है, शरीर की त्वचा जलने लगती है और स्वयं को लड़ने के लिए सक्षम नहीं पाता। उसे लगता है कि स्वजनों के विरोध में युद्ध करना महापाप है। वो युद्ध से बचना चाहता है और सोचता है कि इस हिंसा से न तो कोई सुख मिलेगा, न ही विजय का कोई मूल्य होगा। ऐसे विचारों में डूबा अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने कर्तव्य और धर्म के बारे में मार्गदर्शन मांगता है। अर्जुन का यह मनोविकल्प रूप से विषाद, गहन शोक और संकोच दर्शाता है, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ये योग उस मानसिक अवस्था का परिचायक है जिसमें मनुष्य अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझन में फंस जाता है। इस अध्याय में युद्ध की स्थिति, अर्जुन की नैतिक शंका और उसके शोक का वर्णन विस्तार से होता है, जो बाद में भगवान कृष्ण के उपदेश अर्थात भगवद गीता के मूल आधार बने। अर्जुन के इस विषाद ने गीता के शिक्षाप्रद संवाद की शुरुआत की। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन की युद्ध के प्रति मानसिक त्रासदी, नैतिक द्वंद्व और आध्यात्मिक संकट को दिखाया गया है। यह अध्याय मानवीय मन की गहराई और कर्तव्य के प्रति संकोच का जीवंत चित्रण है। अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषादयोग भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 1 धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। 1 धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था।
इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ये श्लोक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है, क्योंकि यह धर्म की स्थापना का स्थान है। इस युद्ध में जो भी होगा उसका असर केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म और समाज पर पड़ेगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के कर्मों को जानना चाहता है, जिससे उसके हृदय की चिंता और संदेह प्रकट होता है। इस श्लोक से हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में धर्म न्याय की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और किसी भी संघर्ष में देश और धर्म का हित सर्वोपरि होना चाहिए। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि सभी कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यू दुर्योधनस्त्रा आचार्य मुपंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो ये भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। ये श्लोक युद्ध भूमि पर पांडवों की सैन्य व्यवस्था को देखकर दुर्योधन की प्रतिक्रिया और चिंतित मनोभूमि का परिचय देता है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर स्थिति बताते हुए उनके मार्गदर्शन और सलाह लेना चाहता है। ये दिखाता है कि कठिन परिस्थिति में समझदार सलाहकार की मदद लेना आवश्यक होता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय स्थिति का सही आकलन कर गुरु या विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेना बुद्धिमानी है। ये जीवन में सही निर्णय लेने हेतु आवश्यक पूर्व तैयारी का भी सूचक है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्या महती चमोम व्यूधा द्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी।
दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने ये भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। ये श्लोक दुर्योधन की तरफ से अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित है। दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए उसके संगठन और सामर्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही दुर्योधन का ये शब्द चयन कूटनीतिक भी है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच पुराने वैर को याद दिलाना चाहता है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में परिस्थिति का सही आकलन और निपुण रणनीति बहुत आवश्यक होती है। इसके साथ ही कभी कभी शब्दों के माध्यम से छुपे सत्य और भावनाओं को समझना भी जरूरी होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 4 अथ शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये बता रहा है कि पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा तो हैं ही, साथ ही कई अन्य वीर और कुशल धनुर्धर भी मौजूद हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद। ये सभी महारथी महान योद्धा अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत प्रबल और युद्ध में अत्यंत दक्ष हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन को पांडवों की इस शक्तिशाली सेना से भारी भय था, क्योंकि वह जानता था कि भीम और अर्जुन के समान ही कई अन्य योद्धा भी हैं जिनकी विजय पथ में कठिनाई आ सकती है। इसलिए वह युद्ध में विजय की संभावना को देखकर चिंतित हो गया। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा संघर्ष हो, तो विरोधी की सामर्थ्य को समग्रता में समझना चाहिए। केवल एक दो व्यक्तियों के बल पर निर्णायक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी टीम या परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। साथ ही यह भी समझना होगा कि कभी कभी विरोधी आपकी अपेक्षा से भी अधिक सक्षम हो सकता है, इसलिए सतर्क और सजग रहना जरूरी है। इस प्रकार ये श्लोक नेतृत्व, रणनीति, सामूहिक शक्ति और परिस्थिति की सही पहचान का महत्व रेखांकित करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5 धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराज वीर्यवान पुरुजित कुंतीभुजश्च शाब्यश्च नरपुंगवः। साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंतीभुज और शाब्य जैसे श्रेष्ठ और बहादुर योद्धा भी इस सैन्य व्यवस्था में शामिल हैं। धृष्टकेतु चेदी देश का राजा, शिशुपाल का पुत्र, पांडवों का समर्थक और महान योद्धा। चेकितान यादव वंश के राजकुमार, पांडव सेना के सेनापति रहे, कुशल रणधीर। काशीराज काशी नगरी के वीर राजा, शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध। पुरुजित व कुंतीभुज कुंती के भाई, बड़े समर्थनकर्ता और श्रेष्ठ वीर। शाब्य श्रेष्ठ क्षत्रिय, महारथी, पांडव पक्ष के पुराने सहयोगी। दुर्योधन की मनोवृत्ति देखी जा सकती है कि वो पांडव सेना के प्रत्येक महारथी को पहचानता व गिनवाता है। इससे उसकी चिंता और भय झलकती है, क्योंकि पांडव पक्ष अत्यंत अनुभवी, समर्पित एवं प्रसिद्ध योद्धाओं से मजबूत है। शिक्षा और जीवन संदेश सफलता किसी एक की वजह से नहीं, पूरी टीम के योगदान से मिलती है। विरोधी की ताकत, विशेषता व टोली का सम्मान पूर्वक आकलन जरूरी है। संकट में हमें बराबरी की फौज या टीम के हर सदस्य की खासियत जाननी चाहिए। परंपरा, योग्यता और सामूहिक नेतृत्व ये हर संघर्ष में निर्णायक सिद्ध होते हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज आदि की संक्षिप्त जीवनियां महाभारत में विशद वर्णित हैं। इन सभी ने धर्म व कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व पांडवों को समर्पित किया था। दुर्योधन की रणनीति के हिसाब से वो गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान अपनी सेना की अपेक्षा पांडवों की संगठित शक्ति पर दिला रहा है। ये भी युद्ध नीति एवं कूटनीति का एक उदाहरण है।
इस श्लोक से यह सीखने को मिलता है कि सामूहिक शक्ति, विविधता और गुणी सदस्यों की महत्ता किसी भी संघर्ष, युद्ध या कार्य में सबसे जरूरी है। दुर्योधन इन नामों को गिनाकर अपने गुरु और सेना का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है कि पांडवों के पास अकेले भीम या अर्जुन ही नहीं, बल्कि कई और महारथी भी हैं जो युद्ध में निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। इस तरह ये श्लोक रणनीति, भय और तैयारियों का भी द्योतक है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 6 युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथाः। इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये सभी महारथी हैं। युधामन्यु पांडव सेना का प्रमुख योद्धा, घोर पराक्रमी, समर्पित एवं कुशल रणनीतिकार। उत्तमौजा वीरता और शक्ति का प्रतीक, सैन्य नेतृत्व में दक्ष। सौभद्र अभिमन्यु अर्जुन व सुभद्रा का पुत्र, चक्रव्यूह भेदन का महावीर, युवा महारथी। द्रौपदेय द्रौपदी पुत्र, द्रौपदी के 5 बेटे प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक एवं श्रुतसेन ये भी कुशल और समर्पित योद्धा थे। दुर्योधन पांडव सैन्य दल की सामूहिक शक्ति का उल्लेख करता है, जिसमें नाम गिनाकर विरोधी सेना की विशेषताओं, संबंधों और योग्यता के प्रति अपनी चिंता जताता है। महाभारत युद्ध में इन सभी योद्धाओं का धर्म, कर्तव्य और वीरता सराहनीय रही है। उनकी भागीदारी ने पांडव सेना को भली भांति सशक्त बनाया। दुर्योधन ये दर्शाना चाहता है कि पांडव सेना केवल भीम और अर्जुन के कारण मजबूत नहीं है, बल्कि उसमें ऐसे वीर भी हैं जो अद्भुत योग्यता, साहस और युद्ध कौशल से सुसज्जित हैं। युधामन्यु और उत्तमौजा हर स्तर पर समर्पित और अनुभवी योद्धा हैं। अभिमन्यु सौभद्र अर्जुन का पुत्र था, जिसकी शौर्यगाथा चक्रव्यूह भेदन में विख्यात है। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, श्रुतकीर्ति, सुतसोम, शतानिक, श्रुतसेन युवावस्था में ही अपूर्व पराक्रमी थे। ये श्लोक जिस गहराई से पांडव दल की संगठनात्मक क्षमता, पीढ़ीगत शक्ति और हर स्तर पर एथिक्स और कर्तव्य निष्ठा का उल्लेख करता है, वो टीम वर्क, नेतृत्व और बलिदान के महत्व को दर्शाता है। संगठन में हर सदस्य का महत्वपूर्ण योगदान है। टीम की मजबूती सबसे बड़ी शक्ति है। नए और युवा सदस्य भी अगर प्रशिक्षित, उत्साही और समर्पित हो तो श्रेष्ठ परिणाम संभव हैं। जीवन के हर संघर्ष और युद्ध में संगठन, विविधता और समर्पण का मेल विजय दिलाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तानब्रवीमि ते। ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, आपने पांडवों की प्रमुख सेना को देख लिया। अब आप मेरी कौरव सेना की ओर से भी जो प्रधान योद्धा हैं, उन्हें जानिए। आपके लिए मैं अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बताऊंगा। दुर्योधन इस श्लोक में अपनी सेना कौरव पक्ष के विशेष, योग्य और मुख्य सेना नायकों का उल्लेख करने जा रहा है। इससे पूर्व वो पांडव पक्ष की ताकत गिनवा चुका है। अब वो अपने पक्ष की शक्ति संजय और गुरु द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत करता है। यह एक युद्धनीतिक रणनीतिक मानसिकता है, जहां दोनों पक्षों की शक्ति संतुलन का आकलन कर रहे हैं। विशिष्टा का अर्थ है महत्वपूर्ण, योग्य, विशिष्ट सेनापति। वो गुरु को द्विजोतम, श्रेष्ठ ब्राह्मण संबोधित कर आदर भी दिखा रहा है। ये श्लोक नेतृत्व, रणनीति और आत्मविश्वास का प्रतीक है, क्योंकि किसी भी युद्ध या चुनौती में अपनी योग्यता एवं मुख्य सहयोगियों का आकलन तथा उपयुक्त मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इस श्लोक से यह पता चलता है कि किसी भी संघर्ष या मुकाबले में केवल सामने वाले की ताकत का आकलन न करें, बल्कि अपनी टीम के हर विशिष्ट सदस्य की शक्ति और भूमिका का भी सही आकलन करें और उसका सम्मान करें। ये रणनीतिक मानसिकता, नेतृत्व और आत्मविश्वास का भी उदाहरण है, जहां स्वयं की शक्ति को बराबरी से समझना आत्मबल को बढ़ाता है। दुर्योधन यहाँ रणनीतिक रूप से अपनी सेना के योग्यता संपन्न योद्धाओं का उल्लेख करना चाहता है। वो गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त करता है कि कौरव पक्ष में भी महत्वपूर्ण सेनापति और समर्थ योद्धा हैं। नेतृत्व, संगठन और आत्मबल की भावना को सुदृढ़ करना, प्रेरणा देना और युद्ध के लिए मनोबल बढ़ाना, यही इस श्लोक का सार है।
ये श्लोक नेतृत्व शैली, आत्मविश्वास और टीम व नेतृत्व की सही पहचान का प्रतीक है। जीवन की किसी भी चुनौती में अपने समूह, समर्थकों और सहयोगियों की योग्यता, उनके योगदान का आकलन और उसे खुलकर स्वीकारना, यही सफलता की कुंजी है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। दुर्योधन बोले, आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी मेरी सेना के महान योद्धा हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के सर्वाधिक अनुभवी, प्रभावशाली और पराक्रमी सेनापतियों का उल्लेख करता है। भगवान द्रोणाचार्य प्रमुख गुरु, अध्यापक, रणनीतिक सलाहकार, जिनका नेतृत्व कौरव सेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। भीष्म पितामह, युद्ध के सबसे वरिष्ठ योद्धा, अपार शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध। कर्ण दानवीर, परम धनुर्धर, दुर्योधन का अभिन्न मित्र। कृपाचार्य, शस्त्र विद्या में दक्ष, कुशल गुरुदेव। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र, अत्यंत साहसी और वीर। विकर्ण, दुर्योधन का भाई, न्यायप्रिय और युद्ध कौशल का धनी। सौमदत्ति, भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र, प्राचीन योद्धा। दुर्योधन उनमें समितिञ्जय, सदा विजयी गुण देखता है, जिससे उसकी सेना का मनोबल और सम्मान बढ़े। ये रणनीति नेतृत्व की भी झलक देती है, अपने प्रमुख योद्धाओं की ताकत सबके सामने रखना। दुर्योधन उन नामों का उल्लेख करता है जो कौरव सेना के प्रमुख, अनुभवी और हमेशा विजयी रहे हैं। द्रोणाचार्य और भीष्म दो अद्वितीय गुरु हैं। कर्ण अजेय धनुर्धर है, कृपाचार्य शस्त्र शिक्षा में अग्रणी है, अश्वत्थामा साहसी योद्धा है, विकर्ण नीति का ज्ञाता तथा भूरिश्रवा प्रसिद्ध महारथी हैं। युद्ध की रणनीति के तहत दुर्योधन इन नामों को गिनाकर अपनी सेना के आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। इस श्लोक की शिक्षा यह है कि अपनी टीम की शक्ति और अनुभवी सदस्यों की पहचान और सार्वजनिक स्वीकार्यता जरूरी है। दुर्योधन रणनीतिक रूप से अपनी सेना के स्तंभों का उल्लेख कर उनके मनोबल को बढ़ा रहा है। नेतृत्वकर्ता को अपने समूह के सभी अनुभवी, सक्षम और महत्वपूर्ण सदस्यों को पहचानना, उनका सम्मान करना एवं बाकी सेना को भी उनसे प्रेरित करना आवश्यक है। यही संगठन की शक्ति होती है। जीवन में भी केवल अपने विपक्ष की ताकत पहचानना पर्याप्त नहीं, बल्कि खुद की संसाधन संपन्नता, सामूहिक समर्थन तथा नेतृत्व कौशल को विश्वासपूर्वक आगे रखना चाहिए। ये श्लोक बताता है कि केवल सामूहिक शक्ति ही किसी भी संघर्ष में विजय की बुनियाद हो सकती है, युद्ध हो या जीवन। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणः सवे युद्ध विशारदाः। मेरे अर्थात दुर्योधन के पक्ष में और भी कई बहादुर योद्धा हैं जो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, युद्ध कौशल में निपुण हैं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की ताकत और समर्पण को दर्शाता है। वह बताता है कि न केवल कुछ प्रमुख योद्धा ही बल्कि कई अन्य ऐसे बहादुर भी हैं जो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ तथा हर प्रकार के हथियारों के प्रयोग में दक्ष हैं, जो युद्ध में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यह उनकी निस्वार्थ सेवा और युद्ध में कुशलता की ओर संकेत करता है। समर्पण और त्याग, किसी भी कार्य या संघर्ष में सफलता के लिए निष्ठा और त्याग की भावना होना आवश्यक है। जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी जान लगाने को तैयार होते हैं, वे ही सफल होते हैं। कौशल और तैयारी, समर्पण के साथ साथ सही कौशल, रणनीति और तैयारी भी जीत के लिए जरूरी हैं। टीम वर्क और बहुमुखी प्रतिभा, विजय के लिए केवल बहादुर होना ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार की क्षमताओं और कौशलों का होना भी महत्वपूर्ण है। ये श्लोक जीवन में समर्पण, तैयारी और बहुमुखी प्रतिभा के महत्व को उजागर करता है। कठिन समय में धीरज रखकर अपनी योग्यता और संसाधनों का भरपूर उपयोग करना चाहिए, जो अंततः सफलता की कुंजी है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य या संघर्ष में सफलता के लिए कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और कौशल बेहद जरूरी हैं। केवल शौर्य ही नहीं,
बल्कि विभिन्न प्रकार के हथियार और प्रतिभा भी जीत का आधार होती है। साथ ही ये समर्पण और पूरी टीम की बहुमुखी प्रतिभा को भी महत्व देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 10 अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी सेना अर्थात कौरव की शक्ति बहुत ज्यादा है और वह भीष्म पितामह के नेतृत्व में भली भांति सुरक्षित है। वहीं पांडवों की सेना भीम द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित और मजबूत है, लेकिन उनकी ताकत हमारे मुकाबले सीमित है। दुर्योधन इस श्लोक में अपनी सेना के ताकतवर और अनुभवी नेतृत्व भीष्म का गर्व से वर्णन करता है और पांडव सेना के भीम के नेतृत्व को स्वीकार करता है, परंतु वह खुद की सेना की ताकत को अधिक मानता है। वो ये सोचता है कि भीष्म की रक्षा में उनकी सेना अजेय है, वहीं भीम की रक्षा में पांडव सेना पर्याप्त ही है। ये श्लोक एक सामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है, जहां व्यक्ति अपनी शक्ति को अधिक आंकता है और विरोधी की क्षमता को सीमित समझता है। युद्ध के संदर्भ में ये रणनीतिक सोच की भी झलक है, जिसमें अपने बल और संगठन पर विश्वास महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिकी दृष्टिकोण से ये श्लोक हमें सिखाता है कि सफलता के लिए निश्चित रूप से मजबूत नेतृत्व और टीम की एकता आवश्यक है। साथ ही जीत के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ अपने विरोधी की क्षमताओं को समझना भी जरूरी है। ये संतुलित दृष्टिकोण ही सही निर्णय लेने में सहायता करता है। नेतृत्व और अनुभवी मार्गदर्शन से सेना की शक्ति बढ़ती है। आत्मविश्वास और संगठन की मजबूती प्रत्येक संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत वीरता के साथ सामूहिक शक्ति और संरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। जीवन में भी सफलता के लिए मजबूत नेतृत्व, आत्मबल और सही संरक्षा सहयोग अनिवार्य है। हर बुराई के सामने अपनी शक्ति के साथ संतुलित दृष्टि और सम्मान की भावना भी रखना जरूरी है, तभी विजय सुनिश्चित होती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगहों पर स्थित होकर आप लोग सभी निश्चय ही केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि वे हमारी सेना के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता हैं। इस श्लोक में दुर्योधन कौरव सेना को आदेश देता है कि वे युद्ध क्षेत्र के हर मोर्चे पर अपनी अपनी जगह बनाए रखें और खासकर भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह के नेतृत्व को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे अतीव पराक्रमी, अनुभवी और सम्मानित नेता हैं जो सेना की जीत की कुंजी हैं। शैक्षिकी दृष्टि से इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी उद्देश्य या कार्य में सबसे अनुभवी और मर्मज्ञ नेतृत्व की सुरक्षा और सम्मान करना आवश्यक है। नेतृत्व के बिना कोई भी समूह या संगठन प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। ये श्लोक ये भी बताता है कि सभी सदस्यों को अपने अपने कार्य और जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी लगन और समर्पण से निभाना चाहिए। ये श्लोक सामूहिक संगठन, जिम्मेदारी का बोध और नेतृत्व की महत्ता को उजागर करता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। सारांश में ये कहता है कि मोर्चे पर हर व्यक्ति का अपना स्थान और कर्तव्य है, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य अपने श्रेष्ठ और सबसे अनुभवी नेता की पूर्ण सुरक्षा करना होना चाहिए, तभी सफलता संभव है। अधमो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध और परम बलशाली पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना की तरह उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। ये श्लोक युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह के शंखनाद का वर्णन करता है। भीष्म अपनी महारथ और दैवीय शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर जोरदार सिंहनाद की तरह अपना शंख फूंकते हैं। यह आवाज युद्ध के आरंभ का संकेत है और साथ ही यह शंख फूंकना पितामह के साहस, शक्ति और नेतृत्व को दर्शाता है। दुर्योधन के लिए इस शंखनाद का अर्थ था उत्साह और आशा की अनुभूति कि उनकी सेना एक महान और अनुभवी नेतृत्व के अधीन है, जो उन्हें विजय की ओर ले जाएगा। ये श्लोक मनोबल बढ़ाने और युद्ध की गंभीरता को समझाने का भी माध्यम है। नेतृत्वकर्ता का उत्साह और शक्ति अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करती है। संकट की घड़ी में प्रेरणा देना और मनोबल बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इस श्लोक से जीवन में अपने कर्तव्यों की गंभीरता को समझकर उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। संक्षेप में ये श्लोक नेतृत्व और मनोबल के महत्व को स्पष्ट करता है,
जो किसी भी कार्य या संघर्ष में सफलता का आधार होता है। ये श्लोक युद्ध की शुरुआत में उत्साह, मनोबल और सामूहिक शक्ति के महत्व को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चे शंख दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध और परम बलशाली पितामह भीष्म ने सिंह की गर्जना की तरह उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। ये श्लोक युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह के शंखनाद का वर्णन करता है। भीष्म अपनी महारथ और दैवीय शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर जोरदार सिंहनाद की तरह अपना शंख फूंकते हैं। यह आवाज युद्ध के आरंभ का संकेत है और साथ ही यह शंख फूंकना पितामह के साहस, शक्ति और नेतृत्व को दर्शाता है। दुर्योधन के लिए इस शंखनाद का अर्थ था उत्साह और आशा की अनुभूति कि उनकी सेना एक महान और अनुभवी नेतृत्व के अधीन है, जो उन्हें विजय की ओर ले जाएगा। ये श्लोक मनोबल बढ़ाने और युद्ध की गंभीरता को समझाने का भी माध्यम है। नेतृत्वकर्ता का उत्साह और शक्ति अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करती है। संकट की घड़ी में प्रेरणा देना और मनोबल बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इस श्लोक से जीवन में अपने कर्तव्यों की गंभीरता को समझकर उत्साह के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। संक्षेप में ये श्लोक नेतृत्व और मनोबल के महत्व को स्पष्ट करता है, जो किसी भी कार्य या संघर्ष में सफलता का आधार होता है। ये श्लोक युद्ध की शुरुआत में उत्साह, मनोबल और सामूहिक शक्ति के महत्व को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पन्वान् गोमुखाः सहस्वाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, तुरही आदि एक साथ जोर से बजने लगे, जिनकी आवाज भयंकर और तीव्र थी। इस श्लोक में युद्ध के आरंभ का दृश्य प्रस्तुत है, जब भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद पूरी सेना ने युद्ध के लिए आवाजें निकालनी शुरू कर दी। ये वाद्य यंत्र सुनकर युद्ध की गंभीरता का एहसास होता है और इससे सैनिकों में उत्साह और मनोबल पैदा होता है। ये श्लोक हमें जीवन में सही समय पर सक्रिय और जोश के साथ काम करने की सीख देता है। ये सामूहिक ऊर्जा और एकता का प्रतीक है, जो किसी भी लक्ष्य को पाने में मदद करती है। इस श्लोक में युद्ध के आरंभ का वर्णन है, जब भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद पूरी सेना ने युद्ध के विभिन्न वाद्य यंत्र जोर जोर से बजाए। यह आवाज युद्ध के मैदान में कोलाहल मचाती है और यह संकेत देता है कि युद्ध शुरू होने वाला है। ये श्लोक युद्ध के आध्यात्मिक और भावनात्मक महत्व को दर्शाता है। जोरदार शंखनाद से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और युद्ध के लिए उनके अंदर उत्साह एवं जोश आता है। यह एक प्रकार से प्रेरणा और एकता का प्रतीक भी है। किसी भी संघर्ष या कार्य की शुरुआत उत्साहपूर्ण और शक्तिशाली पहल से करनी चाहिए। सामूहिक एकता और शक्ति का प्रदर्शन मनोबल बढ़ाता है, जो विजय को निश्चित करता है। ये श्लोक जीवन में सही समय पर सक्रिय प्रयास एवं उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा देता है। युद्ध के आरंभिक चरण की सक्रिय गतिविधि बताता है, जो पूरी सेना का जोश और साहस प्रकट करता है। ये हमें जीवन में भी समय रहते सक्रिय और उत्साही रहने की सीख देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 14। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महति स्यन्ने स्थिता माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतुः। इसके बाद सफेद घोड़ों से खींचे विशाल रथ पर बैठे माधव भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के पुत्र अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। इस श्लोक में युद्ध भूमि पर भगवद कृष्ण और अर्जुन का दर्शन होता है। दोनों सफेद रंग के घोड़ों से संबद्ध एक शानदार और विशाल रथ में बैठे हैं, जिस पर वे अपने दिव्य शंख फूंकते हैं। ये शंखनाद युद्ध के आरंभ का प्रतीक है और यह पांडव सेना को शक्तिशाली और दिव्य आशीर्वाद की अनुभूति कराता है। ये श्लोक युद्ध के आरंभ का प्रतीक है, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन, जो युद्ध के नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, अपने दिव्य शंख के साथ युद्ध के लिए सेना का उत्साह बढ़ाते हैं। ये शंखनाद सभी को युद्ध के लिए तैयार करता है और मनोबल बढ़ाता है। सही नेतृत्व और मार्गदर्शन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। शंखनाद जैसे प्रतीक तत्काल सक्रियता, शक्ति और मनोबल के विकास को दर्शाते हैं। जीवन में जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य या संघर्ष प्रारंभ होता है,
तो उत्साह एवं सामूहिक ऊर्जा का होना आवश्यक होता है। इस श्लोक से प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सही समय पर ऊर्जा और उत्साह के साथ कदम उठाएं और दिव्य या सकारात्मक शक्ति का सदैव सहारा लें। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख फूंका, अर्जुन धनंजय ने देवदत्त नामक शंख फूंका, भीम वृकोदर ने अपने महान शंख पौंड्र को फूंका। ये श्लोक युद्ध के आरंभ में भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम द्वारा शंख फूंकने का वर्णन करता है। पांचजन्य भगवान कृष्ण का दिव्य शंख है, देवदत्त अर्जुन का शंख है और पौंड्र भीम का शक्तिशाली शंख है। इनके शंखनाद से युद्ध भूमि मंगलमय और श्रद्धापूर्ण हो उठती है। शंखनाद का युद्ध में शुभ प्रारंभ का संकेत माना जाता है। ये सेना का मनोबल बढ़ाता है और दुश्मन के मन में भय उत्पन्न करता है। भगवान कृष्ण के नेतृत्व में शंख बजना युद्ध क्षेत्र में दिव्य शक्ति का आभास कराता है। इस श्लोक में युद्ध की शुरुआत के समय भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखनाद का वर्णन है, जो युद्ध का शुभ प्रतीक और उत्साह बढ़ाने वाला होता है। ये शंख न केवल युद्ध की ध्वनि है, बल्कि यह सेना के मनोबल को भी प्रबल करते हैं और एकता एवं शक्ति का संकेत है। कृष्ण का पांचजन्य शंख दिव्य और गंभीर प्रभाव वाला है। अर्जुन और भीम के शंख युद्ध भूमि की वीरता और ऊर्जा को दर्शाते हैं। शिक्षा नेतृत्वकर्ता का उत्साह और शक्ति पूरी टोली को प्रोत्साहित करती है। सही समय पर सामूहिक ऊर्जा का प्रदर्शन युद्ध या किसी भी प्रयोजन में उत्तम परिणाम देता है। जीवन में भी सही अवसर और नेतृत्व के साथ कदम बढ़ाना सफलता की कुंजी है। ये श्लोक नेतृत्व, विजय के प्रति विश्वास, सामूहिक शक्ति और मनोबल के महत्व को बताता है। किसी भी कठिन कार्य या संघर्ष में सही समय पर उत्साह से उठाए गए कदम सफलता के लिए निर्णायक होते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में शक्तिशाली नेतृत्व और एकजुटता से बड़ा काम संभव होता है और सही समय पर सक्रिय होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख फूंका। नकुल और सहदेव ने अपने अपने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये श्लोक युद्ध के आरंभ में पांडवों के प्रमुख योद्धाओं युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव द्वारा शंख बजाने का वर्णन करता है। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय है, जिसका अर्थ है अनंत विजय। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए हैं, जो उनकी वीरता और युद्ध की तैयारी को दर्शाते हैं। ये शंखनाद युद्ध के प्रारंभ का शुभ संकेत है और सेना के मनोबल को बढ़ाता है। प्रत्येक योद्धा का अपना विशिष्ट शंख एकता और सामूहिक शक्ति का परिचायक है। ये श्लोक युद्ध भूमि पर पांडवों के मुख्य योद्धाओं में से युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव द्वारा अपने अपने विशिष्ट और दिव्य शंख बजाने का वर्णन करता है। ये युद्ध की शुभ शुरुआत और सेना के मनोबल को बढ़ाने का प्रतीक है। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय, विजय की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है, जबकि नकुल और सहदेव के शंखों की मधुर और प्रभावशाली आवाज युद्ध में उत्साह और ऊर्जा का संचार करती है। नेतृत्वकर्ता और सैनिक दोनों का उत्साह और तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रबलता और टीम वर्क से ही सफलता संभव है। युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में एकजुट होकर ही विजय प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी सामूहिक प्रयास में प्रत्येक सदस्य की अपनी विशिष्ट भूमिका और योगदान होता है। सभी सदस्यों का समर्पण और एकता ही सफलता की कुंजी होती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महार्थः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः। पांडव सेना में काशी के राजा काश्य, दक्ष धनुर्धर परमेश्वास, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय योद्धा सात्यकी भी शामिल हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के अन्य महत्वपूर्ण और बहादुर योद्धाओं का वर्णन करता है। काश्य काशी राजा एक महान धनुर्धर और वीर, परमेश्वास काशी का श्रेष्ठ धनुर्धर,
शिखंडी एक महारथी जिनकी युद्ध में विशेष भूमिका रही। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र, पांडवों के सेनापति। विराट का राजा जिसने अपने राज्य की सेना दी। सात्यकी अजेय योद्धा जो कृष्ण के प्रति परम भक्त थे। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को इन योद्धाओं की ताकत बताकर पांडव सेना की मजबूती पर चिंता और सावधानी जताता है। ये श्लोक उस युद्ध नीति का संकेत है जिसमें विरोधी की ताकत को समझना और उसका सम्मान करना भी आवश्यक होता है। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं के नाम बताता है, जो सभी पराक्रमी, अनुभवी और सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये श्लोक युद्ध के समय विरोधी की ताकत को समझने और उनका सम्मान करने की महत्ता को दर्शाता है। ये बताता है कि सफलता के लिए भरोसेमंद और सशक्त सदस्यों का होना आवश्यक है। किसी भी समूह या टीम में सभी प्रमुख सदस्यों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। विरोधी की ताकत को पहचानना और सम्मान देना रणनीतिक सोच का हिस्सा है। वास्तविक नेतृत्व वही करता है जो अपनी टीम की योग्यता और ताकत को अच्छी तरह समझता हो। सामूहिक शक्ति, नेतृत्व और रणनीति के महत्व को स्पष्ट करता है और जीवन में भी इन्हीं गुणों की जरूरत बताता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मो पृथक पृथक। राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र पृथ्वीप्ते के सभी सेनानी और सुभद्रा के निष्ठावान पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने अलग अलग शंख फूंके। इस श्लोक में पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं का वर्णन है। राजा द्रुपद जो पांडवों का समर्थक हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडव परिवार का हिस्सा हैं। महाबाहु अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र एक महान योद्धा। वे सभी अलग अलग शंख बजाकर अपनी सेना की ताकत और एकजुटता दर्शाते हैं। इससे युद्ध भूमि का माहौल गंभीर और ऊर्जावान हो जाता है। ये शंखनाद सेना के मनोबल को ऊंचाइयों पर ले जाता है और समर्पण एवं साहस का प्रतीक बनता है। परिवार, देश और कर्तव्य के लिए समर्पण के साथ युद्ध में भाग लेना जरूरी है। सामूहिक बलिदान और एकजुटता से ही बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग भूमिका होती है जो पूरी टीम की शक्ति को बढ़ाती है। ये श्लोक सामूहिक शक्ति और परिवार के महत्व को दर्शाता है, जो किसी भी संघर्ष में सफलता का आधार होता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। पांडवों के शंखनाद की जोरदार आवाज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को झकझोर दिया और आकाश तथा पृथ्वी दोनों में भारी कोलाहल मचा दिया। इस श्लोक में पांडव सेना के शंखनाद को अत्यंत शक्तिशाली और भयानक बताया गया है, जिसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि उसने कौरवों के मनोबल को हिलाकर रख दिया। यह आवाज इतनी प्रबल थी कि आसमान और पृथ्वी दोनों में गूंजी। ये शंखनाद युद्ध के आरंभ का संकेत था, जिससे युद्ध क्षेत्र में तनाव और रोमांच के साथ साथ भयभीत मनोस्थिति भी उत्पन्न हुई। मनोबल और मानसिक दृढ़ता किसी भी संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाती है। सामूहिक ऊर्जा और उत्साह विरोधी को कमजोर कर सकता है। जीवन की किसी भी चुनौती में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना और मन को प्रबल रखना आवश्यक होता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक ताकत और सामूहिक ऊर्जा भी युद्ध अर्थात जीवन संघर्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तब धृतराष्ट्र के पुत्रों को सुव्यवस्थित और युद्ध के लिए तैयार देखकर हाथी, वानर चित्र वाली ध्वजा वाले रथ पर बैठे पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। इस श्लोक में युद्ध के प्रारंभ की विलक्षण स्थिति दिखाई गई है। अर्जुन, जो वानर के चित्र वाली ध्वजा वाले अपने रथ पर विराजमान हैं, विरोधी पक्ष की सुव्यवस्थित सेना को देखकर युद्ध के लिए तत्पर हो गए हैं। वे अपने धनुष को उठाकर युद्ध की शुरुआत के लिए तैयार हुए हैं। वानर ध्वजा का अर्थ है हनुमान जी का चिन्ह, जो अर्जुन के रथ को शक्तिशाली और दिव्य बनाता है। ये शंखनाद और युद्ध की तैयारी युद्ध भूमि पर सभी के मनोबल को प्रेरित करती है। ये श्लोक अर्जुन की वीरता, साहस और तैयारी को दर्शाता है,
जो युद्ध के गंभीर माहौल में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब परिस्थिति कठिन और चुनौतीपूर्ण हो, तब भी दृढ़ निश्चय और साहस से कार्य में लगना चाहिए। बाहरी स्थिति को देखकर उचित तैयारी और तत्परता जरूरी है। ये श्लोक जीवन में सही समय पर सक्रियता और साहस के साथ काम करने की सीख देता है, जिससे सफलता सुनिश्चित हो। ये श्लोक हमें सीख देता है कि कठिनाइयों और विरोधों को देखकर भी हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहस से उनका सामना करना चाहिए और पूरी तत्परता से अपने कार्य में लग जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 21। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुपर्य मध्ये रथ स्थापयामेच्युत। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, श्री कृष्ण कृपया दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। ये श्लोक उस निर्णायक क्षण का वर्णन करता है जब अर्जुन ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित करने का निवेदन किया। इसका मतलब है कि वह युद्ध भूमि की स्थिति की गहराई से समीक्षा करना चाहता है, दोनों पक्षों के योद्धाओं को देखना चाहता है और यह समझना चाहता है कि किस किस के साथ उसे युद्ध करना है। अर्जुन की यह तत्परता और गंभीरता युद्ध के नैतिक एवं मानसिक पक्ष को भी उजागर करती है। श्री कृष्ण को अच्युत कहकर अर्जुन उनका अभिवादन करता है, जो कि उनका अपार सम्मान और भरोसा दर्शाता है। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले परिस्थिति का अच्छी तरह अध्ययन और निरीक्षण करना आवश्यक है। अपने विश्वास पात्र मार्गदर्शक की सहायता लेना सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है। सोच समझकर और रणनीति बनाकर कार्य करना सदैव उत्तम परिणाम देता है। ये श्लोक अर्जुन की संयम, विवेक और गुरु के प्रति पूर्ण भरोसा का प्रतीक है। युद्ध या जीवन के किसी भी कठिन कार्य में योजना, निरीक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। संघर्ष या कठिन कार्य में स्पष्ट दृष्टि और योजना के बिना सफलता संभव नहीं। गुरु के मार्गदर्शन में स्थिति का अवलोकन और फिर कदम बढ़ाना श्रेष्ठ रणनीति होती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 22। यावदेतान् निरीक्ष्य योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। जब तक मैं युद्ध के लिए तैयार इन योद्धाओं को भली भांति न देख लूं, जिन्हें मुझे इस युद्ध में अपने साथ मिलकर लड़ना है। ये श्लोक अर्जुन के मन की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वे दोनों सेनाओं के बीच युद्ध भूमि पर मौजूद योद्धाओं का निरीक्षण करना चाहते हैं। वे स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि युद्ध में किस किस के साथ संघर्ष करना उनके लिए उचित होगा। अर्जुन की यह मानसिकता रणनीति और विवेक का परिचायक है, जहां वे युद्ध के पहले पूरी स्थिति का आकलन करना चाहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच स्थापित किया जाए, ताकि वह ये देख सके कि उन्हें इस युद्ध में किन किन लोगों से युद्ध करना है। अर्जुन युद्ध से पहले अपनी सेना और विपक्ष की सेना के योद्धाओं का मन से निरीक्षण और मूल्यांकन करना चाहते हैं। इसका संदेश है, जब कोई बड़ा निर्णय या कार्य करना हो, तो पहले पूरी स्थिति का उचित मूल्यांकन आवश्यक है। विवेक पूर्वक सोच समझकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए और पूरी तैयारी से किसी भी कार्य को आरंभ करना चाहिए। ये रणनीति हर संघर्ष या चुनौती में सफलता की नींव बनती है। कोई भी कार्य करते समय स्थिति का सही मूल्यांकन और तैयारी आवश्यक है। संघर्ष के सामने विवेकपूर्ण दृष्टि और समय लेने की अहमियत होती है। जीवन की किसी भी जटिल परिस्थिति में विवेक, रणनीति और अच्छे मार्गदर्शन से ही सफलता मिलती है। ये श्लोक अर्जुन की सोच, सावधानी और युद्ध की गंभीर भूमिका को समझने की इच्छा को व्यक्त करता है, जो विजय के लिए आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 23। योत्स्य मनान्वेक्ष्य यतेत समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। अर्जुन बोले, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से इस युद्ध में भाग लेने आए हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी इच्छा स्पष्ट करते हैं कि वह उन योद्धाओं को देखना चाहता है जो अन्याय के पक्ष में खड़े हैं, जो दुर्योधन की स्वार्थपूर्ण और दुष्ट नीतियों से प्रेरित होकर युद्ध भूमि में आए हैं। अर्जुन वास्तव में ये समझना चाहता है कि धर्म और अधर्म के पक्ष में खड़े लोग कौन हैं। इससे उसकी युद्ध के प्रति मानसिक तैयारी और स्पष्टता का पता चलता है। ये श्लोक अर्जुन के भीतर जाग रहे धर्मबोध और विवेकशीलता की झलक देता है। वो किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता,
बल्कि परिस्थितियों का सूक्ष्म अवलोकन करके न्यायपूर्ण मार्ग पर चलना चाहता है। किसी भी निर्णय से पहले स्थिति और लोगों के इरादों को समझना आवश्यक है। धर्म और अधर्म में अंतर समझना ही वास्तविक विवेक है। किसी के प्रति पक्षपात या मोहवश गलत को सही न माने। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा योद्धा सिर्फ विजय के लिए नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के लिए युद्ध करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। संजय उवाच इवमुक्तो ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन गुडाकेश द्वारा कहे जाने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। इस श्लोक में युद्ध भूमि का अत्यंत मार्मिक दृश्य प्रकट होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करने का अनुरोध किया था ताकि वह ये देख सके कि उन्हें किससे युद्ध करना है। श्री कृष्ण, जिन्हें ऋषिकेश कहा गया है, अर्थात इंद्रियों के स्वामी, अर्जुन के इस अनुरोध को तुरंत स्वीकार करते हैं। यहाँ गुडाकेश का अर्थ है जो नींद पर विजय पा चुका है, जो अर्जुन की आत्मसंयम और ध्यानशीलता का प्रतीक है। रथोत्तम का अर्थ है सर्वोत्तम रथ, जो श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी के सामर्थ्य का प्रतीक है। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले परिस्थिति का अवलोकन और समझ अत्यावश्यक है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जैसे दिव्य मार्गदर्शक पर भरोसा किया, तो ये दर्शाता है कि जीवन के रण क्षेत्र में सदैव विवेकपूर्ण सलाह का महत्व रहता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के हर युद्ध में आत्मसंयम, उचित दृष्टिकोण और दैवी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये श्लोक हमें ये भी याद दिलाता है कि जब मन असमंजस में हो, तब अपने अंतःस्थ ऋषिकेश अर्थात अपने भीतर के ईश्वर या विवेक से मार्गदर्शन लेना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने रखते हुए कहा, हे पार्थ अर्जुन, इन युद्ध के लिए एकत्र हुए कौरवों को देखो। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से उनके युद्ध विरोधियों का दर्शन कराते हैं। वे रथ को ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां अर्जुन को न केवल कौरव सेना बल्कि अपने प्रिय गुरुओं और परिजनों भीष्म, द्रोण आदि का भी साक्षात दर्शन होता है। श्री कृष्ण द्वारा पश्यतान संवेतान कुरुन कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन गलती या मोह से नहीं, पूरे स्पष्ट विवेक और पूर्ण समझ के साथ युद्ध भूमि के सभी योद्धाओं का निरीक्षण करें और अपने धर्म का निर्णय लें। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक संघर्ष की भूमिका तैयार करता है, क्योंकि उसके सामने वे महामानव, गुरु और संबंधी खड़े हैं जिनसे उसे युद्ध करना है। अब अर्जुन के सामने परिवार, गुरु और मित्र सभी विरोधी पक्ष के रूप में खड़े हैं। इससे अर्जुन के मन में मोह और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है, जो आगे के श्लोकों में दिखाई देती है। ये श्लोक दायित्व, धर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के टकराव का आरंभिक संकेत है। युद्ध भूमि में अर्जुन को अपने ही लोग प्रतिद्वंदी के रूप में दिख रहे हैं और यहाँ से उसके मन में धर्म अधर्म की सूक्ष्म खोज प्रारंभ होती है। ये श्लोक अर्जुन के मानसिक संघर्ष की भूमिका तैयार करता है, क्योंकि उसके सामने वे महामानव, गुरु और संबंधी खड़े हैं जिनसे उसे युद्ध करना है। ये श्लोक सिखाता है कि जब धर्म संग्राम का निर्णायक क्षण होता है, तब बिना पक्षपात और मोह के पूर्ण विवेक और धैर्य से परिस्थिति का संपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् न पुत्रान् पौत्रान् सखींस् तथा। अर्जुन ने वहाँ दोनों सेनाओं में अपने पिता तुल्य चाचाओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों को देखा। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध भूमि पर उपस्थित दोनों सेनाओं के बीच अपने तजुर्बेदार परिवारजनों और मित्रों को देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके सामने दादा दादी, गुरु, चाचा, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर जैसे कई प्रियजन खड़े हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। ये स्थिति अर्जुन के समीकरण में एक भावनात्मक और मानसिक द्वंद्व का कारण बनती है। ये दृश्य अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति संशय और चिंता जगाता है, क्योंकि उसे अपने ही प्रियजनों से युद्ध करना पड़ रहा है।
इसी कारण से यह श्लोक अर्जुन के भीतरी संघर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। कभी कभी हमें जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां हमारे प्रियजन भी संघर्ष में हों। ऐसी स्थितियों में विवेक, धैर्य और अन्याय के विरुद्ध कदम उठाना आवश्यक होता है। ये श्लोक भावनाओं और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दिखाता है। ये श्लोक हमें दिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों के समय भी हमें अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह व्यक्तिगत भावनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 27। तान्स्मीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। अर्जुन ने उन सभी बंधुओं संबंधियों को देखकर जो यहाँ खड़े थे, दया से अभिभूत होकर गहरा शोक प्रकट किया। ये श्लोक अर्जुन के अंदर उठ रहे भावनात्मक संघर्ष का परिचायक है। युद्ध भूमि पर खड़े अपने प्रियजनों, गुरुजनों और बंधुओं को देखकर अर्जुन की करुणा और पीड़ा प्रबल हो जाती है। वो इस स्थिति में गहरा शोक प्रकट करता है, क्योंकि उसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ युद्ध करने की चिंता सताने लगती है। ये श्लोक मनुष्य के भीतर कर्तव्य और भावनाओं के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। अर्जुन की यह भावना मानवीय संवेदना और सामाजिक दायित्व के बीच उत्पन्न जटिलता को दर्शाती है। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध भूमि पर मौजूद अपने सभी प्रियजनों, गुरुजनों और संबंधियों को देखकर अत्यंत करुणा भाव से भर जाता है। वह गहरा शोक प्रकट करता है, क्योंकि उसे अपने ही परिवारजनों के खिलाफ युद्ध करना है। ये भाव अर्जुन के मन में आए भीतर के द्वंद्व और मानसिक संघर्ष को दर्शाता है। श्लोक ये भी बताता है कि मानवीय संवेदनाएं चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, कर्तव्य का पालन और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। अर्जुन की ये दया और करुणा धार्मिक दृष्टिकोण से उसे सुधारने और मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण की शिक्षा का आधार बनती है। इस श्लोक से सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही भावनाएं पीड़ा दें। जान पहचान और प्रेम के बावजूद धर्म और न्याय की राह पर चलने का निर्णय आवश्यक होता है। जीवन में कभी कभी हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ भी कर्तव्य निभाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में मनोबल बनाए रखना और कर्तव्य पालन करना जरूरी होता है। करुणा अच्छी बात है, परंतु कर्तव्य की भावनाएं उससे भी बढ़कर होती हैं। ये श्लोक अर्जुन के भीतर उठ रहे भावनात्मक द्वंद्व का प्रतिच्छेदन है, जो हमें जिंदगी के कठिन फैसलों में विवेक और संयम अपनाने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 28। दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए एकत्रित और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार देखकर मेरे अंग दुर्बल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी युद्ध भूमि पर उपस्थित अपने परिवारजन, मित्र और संबंधियों को देखकर शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत प्रभावित होते हैं। इन्हें देखकर उनकी हिम्मत और धैर्य कमजोर पड़ने लगता है। उनके शरीर में कमजोरी हो जाती है और मुंह सूखने लगता है, जो अत्यंत घबराहट और चिंता का संकेत है। ये भाव अर्जुन के भीतर उठ रहे अंदरूनी संघर्ष, द्वंद्व और शोक को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना पड़ रहा है। यह मानवता का स्पष्ट परिचय है, जहां व्यक्ति अपने प्रियजनों के प्रति करुणा के कारण युद्ध में भी संकोच करता है। जीवन में कुछ निर्णय, विशेषकर जब वे अपने ही परिवार या प्रियजनों से जूझने को मजबूर करें, अत्यंत कठिन और दर्दनाक होते हैं। ऐसी स्थिति में मनोबल गिरना स्वाभाविक है, फिर भी कर्तव्य का पालन आवश्यक होता है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों और भावनात्मक दबावों के बीच भी स्थिरता और साहस बनाए रखना चाहिए। ये श्लोक अर्जुन के मन की भावनात्मक पीड़ा और शारीरिक अस्वस्थता को प्रकट करता है, जो युद्ध की गंभीरता तथा उसके अंदर के द्वंद्व को दर्शाता है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में कभी कभी भावनाओं और कर्तव्य के बीच संघर्ष आता है, और ऐसी स्थिति में साहस और विवेक से काम लेना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29। विपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर में कंपकंपी आ रही है, मेरे बाल खड़े हो रहे हैं,
मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। युद्ध भूमि पर अपने प्रियजनों और संबंधियों को देखकर वह अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गए हैं। उनका शरीर कपकपी से भर गया है, बाल खड़े हो रहे हैं, जो अत्यधिक डर और थरथराहट का संकेत है। उनका धनुष गांडीव, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, हाथ से फिसल रहा है और उनकी त्वचा जलन महसूस कर रही है। ये तबाह हुई मानसिक अवस्था अर्जुन के आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व की गहरी अनुभूति प्रस्तुत करती है, जो आगे के श्लोकों में विस्तार से दिखाई देती है। जीवन में जब भी गंभीर और कठिन परिस्थिति सामने आए, तो भय और तनाव होना स्वाभाविक है। ऐसे समय में संतुलित मानसिकता बनाए रखना और सही निर्णय लेना ही सच्ची परीक्षा होती है। ये श्लोक हमें मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को समझने और उसे पार करने की प्रेरणा देता है। ये श्लोक अर्जुन के भय, असहजता और मानसिक टूटन को दर्शाता है, जो उसकी मानवीय संवेदनाओं की प्रधानता और युद्ध के प्रति गंभीर द्वंद्व को प्रकट करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 30। गांडीव स्रस्ते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने स्वरूप की नाजुक स्थिति को व्यक्त करते हैं। गांडीव धनुष, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, हाथ से छूटने लगता है। उनका शरीर जलन की तरह महसूस करता है और मानसिक स्थिति इतनी अस्थिर हो जाती है कि वे स्थिर खड़े नहीं रह पाते। ये काफी स्पष्ट रूप से अर्जुन के गहरे मानसिक द्वंद्व और भय का वर्णन है, जिसमें वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। ये श्लोक उनके भीतरी संघर्ष और युद्ध में प्रगाढ़ मोह का प्रतिबिंब है। ये श्लोक अर्जुन के भीतर के भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है, जहां वह अपने प्रियजनों को देखकर क्रूर युद्ध के लिए व्यथित और विचलित हो उठता है। अज्ञान और मोह के कारण मनुष्य कर्तव्य के मार्ग से भटक सकता है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिन समय पर हमें भावनात्मक रूप से मजबूती और सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष पालन कर सकें। जीवन में जब भी कठिन परीक्षा आए, तो भय और भ्रम होना स्वाभाविक है, परंतु हमें अपने कर्तव्य और उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। ये श्लोक मानव मन की अशांत स्थिति को समझने और उससे पार पाने की प्रेरणा देता है। ये श्लोक अर्जुन के भीतर उठ रहे भय, शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दर्शाता है, जो उसके अंदर के द्वंद्व को उजागर करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे न काक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों का वध करके कोई कल्याण नहीं देखता, न तो मैं विजय की कामना करता हूँ, न ही राज्य और सुख की। इस श्लोक में अर्जुन अपनी मानसिक असहजता और द्वंद्व को व्यक्त करते हैं। वे सोचते हैं कि अपने परिवारजनों, गुरुजनों और प्रियजनों को मारकर उन्हें कोई भी श्रेष्ठता या लाभ नहीं मिलने वाला। अर्जुन को विजय, राज्य या सांसारिक सुखों की कोई आकांक्षा नहीं रह गई है। वे युद्ध के कारण होने वाले कष्ट और विनाश को देखते हुए ऐसा महसूस करते हैं कि यह युद्ध अनर्थकारी है। ये श्लोक अर्जुन के अंदर उठ रहे भावनात्मक संघर्ष का परिचायक है। युद्ध भूमि पर खड़े अपने प्रियजनों, गुरुजनों और बंधुओं को देखकर अर्जुन की करुणा और पीड़ा प्रबल हो जाती है। वो इस स्थिति में गहरा शोक प्रकट करता है, क्योंकि उसे अपने ही परिवारजनों और मित्रों के साथ युद्ध करना है। ये श्लोक मनुष्य के भीतर कर्तव्य और भावनाओं के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। अर्जुन की यह भावना मानवीय संवेदना और सामाजिक दायित्व के बीच उत्पन्न जटिलता को दर्शाती है। ये श्लोक अर्जुन के मोह, करुणा और कर्तव्य के बीच संघर्ष को दर्शाता है, जो भगवद गीता में आगे गोष्ठी के लिए आधार बनता है। कभी कभी मनुष्य अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाता है, जो स्वाभाविक है। ये श्लोक हमें विचार करने की प्रेरणा देता है कि क्या कोई कार्य वास्तव में हमें लाभ पहुंचाएगा या नहीं। कठिन दौर में उचित निर्णय के लिए मन का शुद्ध एवं स्पष्ट होना जरूरी है।
संक्षेप में, ये श्लोक अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है कि वो युद्ध के परिणाम स्वरूप विजय और सांसारिक सुखों की कामना नहीं करता, बल्कि मन में गहरा संदेह और शोक है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 32। न काक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नु राज्येन गोविंद किन भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की कामना है, न ही राज्य या सुखों की। हे गोविंद, ऐसे राज्य, ऐसे सुख और यहाँ तक कि जीवन भी हमारे लिए किस काम के हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी द्विधा और भ्रम की अवस्था व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे न तो युद्ध में विजय चाहते हैं, न राज्य या सांसारिक सुखों की लालसा रखते हैं। उनका मन इस बात से जागरूक है कि ये सब राज्य, सुख और जीवन क्या तब भी कोई मायने रखते हैं जब उन्हें अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करना है। अर्जुन की यह भाषा उसकी गहन मानसिक उलझन, मोह और युद्ध के प्रति अनिच्छा का स्पष्ट परिचायक है। ये श्लोक आगे के अध्यायों में कृष्ण के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा और ज्ञान की नींव तैयार करता है। सच्चा संकल्प तभी आता है जब व्यक्ति अपने मोह और भ्रम को छोड़कर सही दृष्टि अपनाता है। सांसारिक सुख और सत्ता की इच्छा में जब परिवार और धर्म टकराए, तब मन भ्रमित हो जाता है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में भावनात्मक द्वंद्व आना सामान्य है, परंतु उचित मार्गदर्शन से इसे सुलझाया जा सकता है। ये श्लोक अर्जुन के मन में उठ रहे मोह, द्विविधा और भ्रम को दर्शाता है, जो गीता के प्रमुख संदेशों का आधार हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33। ये समर्थे काक्षित नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणाम त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हम राज्य, भोग, सुख और समस्त आनंद चाहते हैं, वे लोग ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, जिन्होंने अपना जीवन और धन छोड़ दिया है। इस श्लोक में अर्जुन सोचते हैं कि जिन लोगों के लिए वे राज्य, सुख और भोगों की कामना करते हैं, वे स्वयं युद्ध के लिए मैदान में खड़े हैं। वे अपने प्राणों और धन की आवाज छोड़कर पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं। ये सोच अर्जुन के भीतर अंदरूनी द्वंद्व और युद्ध के प्रति उनके विचारों का प्रतिबिंब है। ये श्लोक मोह, झुंझलाहट और अंतरात्मा की आवाज को दर्शाता है, जो इस युद्ध की भयावहता को समझने के साथ ही उसकी नैतिक जटिलता को भी उजागर करता है। अर्जुन को ये समझ में आ रहा है कि युद्ध क्षेत्र में खड़े ये लोग उनके प्रियजन और संबंधी हैं, जिनके लिए वे राज, सुख और भोग चाहते थे। कभी कभी जीवन में हम अपने लक्ष्यों के लिए उन लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जो हमारे प्रिय होते हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल बाहरी शारीरिक संघर्ष नहीं होता, बल्कि आंतरिक, मानसिक और भावात्मक जंग भी होती है। ये भावनात्मक द्वंद्व जीवन के कठिन निर्णयों और कर्तव्य की पहचान करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये श्लोक अर्जुन के भीतर उठ रहे व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष को दर्शाता है, जो आगे गीता के उपदेश का आधार बनता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 34। आचार्या पितर पुत्रास्तव पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा गुरुजन पितृजनों पुत्रों पितामहों मामा ससुर पोते साले और अन्य सभी संबंधी भी युद्ध भूमि पर खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध भूमि में उपस्थित अपने सभी प्रियजनों और संबंधियों का उल्लेख कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि इस युद्ध में उनके सामने न केवल विरोधी हैं, बल्कि उनके अपने परिवार, गुरुजन और रिश्तेदार भी हैं। इस स्थिति ने अर्जुन को भावनात्मक और मानसिक रूप से अत्यंत प्रभावित कर दिया है। ये श्लोक उस गहन पारिवारिक और सामाजिक द्वंद्व को उजागर करता है जिसमें अर्जुन फंसा हुआ है, जहां उसका धर्म, कर्तव्य और भावनाएं आपस में संघर्ष कर रही हैं। कभी कभी हमें अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। जीवन में ऐसे द्वंद्वों का सामना करते हुए स्थिरता और विवेक बनाए रखना जरूरत होती है। ये श्लोक मानवीय संवेदनाओं को स्थिर मनोबल और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करने की शिक्षा देता है। ये श्लोक अर्जुन के भीतर गहराई से उठ रहे पारिवारिक संघर्ष और कर्तव्य के बीच संचालित मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को दर्शाता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 35। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते।
हे मधुसूदन कृष्ण, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार दें। त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो पृथ्वी के लिए क्या। इस श्लोक में अर्जुन अपनी गहरी करुणा और मोह प्रकट करते हैं। वे भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वे अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहते, चाहे वे अपना वध कर दें। तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए भी वे ये कदम नहीं उठाएंगे, तो पृथ्वी के थोड़े से राज्य के लिए इसका तो प्रश्न ही नहीं। ये श्लोक अर्जुन के भीतर उठ रहे भावनात्मक द्वंद्व और उसकी युद्ध में अनिच्छा को दर्शाता है। ये कर्तव्य और मोह के बीच जंग की सीमा और गहराई को स्पष्ट करता है। अपने ही स्वधर्म कर्तव्य, चाहे उसमें दोष हो, का पालन करना दूसरे के धर्म का परिपूर्ण पालन करने से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना श्रेयोतर है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन भय उत्पन्न करता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही उसमें कुछ कमियां या दोष हों। ये दूसरी किसी भी धर्म या कर्तव्य का पालन करने से बेहतर है, जो न केवल कठिन हो सकता है बल्कि भयभीत करने वाला भी हो सकता है। अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए, तो वह श्रेष्ठा और कल्याणकारी होती है। श्लोक ये भी स्पष्ट करता है कि सही मार्ग पर चलना, अपने वास्तविक कर्तव्य को समझना और उसे निभाना ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। मोह और करुणा के आगे कभी कभी हम अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। सही मार्गदर्शन और विवेक ही हमें ऐसे द्वंद्वों से मुक्त कर सकता है। ये श्लोक इसी द्वंद्व की शुरुआत की गहराई को प्रकट करता है, जो गीता में आगे श्री कृष्ण के उपदेश से हल होती है। ये श्लोक अर्जुन की गहरी करुणा और मोह की अभिव्यक्ति है, जो उसके युद्ध में अनिच्छा और मनोवैज्ञानिक संघर्ष का आधार बनती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 36। पापमेवाश्रयदस्मान् हत्वैतानात्तायनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सर्वबान्धवान् स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम। माधव, ये माधव कृष्ण, इन अत्याचारियों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें केवल पाप ही मिलेगा। इसलिए हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम अपने ही सभी रिश्तेदारों को मारें। अपने स्वजनों का वध कर हम कैसे सुखी हो जाएंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपने भीतर के गहरे नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि भले ही ये धृतराष्ट्र के पुत्र अत्याचारी हों, लेकिन उन्हें मारना भी पाप का कारण होगा। वे इस बात से अनिच्छुक हैं कि अपने ही परिवार और संबंधियों का वध किया जाए, क्योंकि इससे किसी को भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। ये श्लोक युद्ध में भावनात्मक और नैतिक जटिलताओं को दर्शाता है, जहां अर्जुन कर्तव्य, प्रेम और धर्म के बीच उलझा हुआ है। इस श्लोक में अर्जुन अपनी नैतिक उलझन प्रकट करते हैं कि चाहे धृतराष्ट्र के पुत्र अत्याचारी हों, उन्हें मारना पाप ही होगा। वे अपने भीतर के गहरे द्वंद्व और युद्ध के प्रति उनकी अनिच्छा को दर्शाते हैं। अर्जुन युद्ध के इस नैतिक पक्ष से विचलित दिखाई देते हैं, जो आगे श्री कृष्ण के उपदेशों की नींव बनता है। ये श्लोक दिखाता है कि युद्ध के अलावा भी मनुष्य के जीवन में भावनात्मक और नैतिक द्वंद्व होते हैं, जिन्हें समझकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। जीवन में जब भी मुश्किल निर्णय लिए जाएं, तब हमें नैतिकता और संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ाई करना अत्यंत मुश्किल और पापयुक्त माना जाता है। ये श्लोक हमें समझाता है कि केवल कर्तव्य पालन से नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय से ही संतुलित जीवन संभव है। ये श्लोक अर्जुन का उस गहरे नैतिक द्वंद्व को दर्शाता है, जो उसकी युद्ध में अनिच्छा और करुणा के कारण उत्पन्न हुआ है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 37। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम। माधव, इसलिए हम धृतराष्ट्र के अपने ही संबंधियों को मारने के योग्य नहीं हैं। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी तीव्र करुणा और द्वंद्व की अभिव्यक्ति करते हैं। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्ध में अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिवारजनों को मारना उचित या सही नहीं हो सकता। अर्जुन इस बात से व्यथित हैं कि अगर वे अपने अपने ही स्वजनों के खिलाफ लड़ेंगे, तो यह न केवल पाप होगा, बल्कि इससे कोई सुख और शांति भी संभव नहीं है। ये श्लोक अर्जुन के भीतर का भावनात्मक संघर्ष और युद्ध के प्रति उनकी अनिच्छा को उजागर करता है।
रिश्तों का सम्मान और करुणा सदैव मनुष्य के नैतिक विचारों में प्रधान होती है। अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करना कभी संतोषजनक या उचित नहीं हो सकता। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि कठिन निर्णयों में भी करुणा और विवेक का स्थान आवश्यक है। ये श्लोक अर्जुन के सामने आए गंभीर नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व का निर्वचन है, जो गीता के भावपूर्ण उपदेशों की शुरुआत करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 38। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि ये धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्होंने अपने लोभ से विचलित मन से कुल के नाश को दोष और मित्रों से शत्रुता को पाप नहीं समझा, फिर भी इस श्लोक में अर्जुन उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिनकी बुद्धि और मन लालच से प्रभावित हैं। वे व्यक्ति कुल परिवार के नाश और दोस्तों के अपकार को पाप नहीं समझते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए परिवार को समाप्त करने और मित्रों का शत्रु बनने में कोई दोष नहीं देखते। अर्जुन इस बात से व्यथित हैं कि उचित बुद्धि और विवेक से रहित लोग धर्म और नैतिकता के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे समाज और परिवार नष्ट हो रहा है। लालच और स्वार्थ से प्रभावित मन सही और गलत का भेद नहीं करता। परिवार और मित्रता को नष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। इस श्लोक से हमें समझना चाहिए कि हमें अपने विवेक और नैतिकता को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकें। ये श्लोक लालच और मोह के कारण उत्पन्न नैतिक पतन और सामाजिक कलह की स्थिति को दर्शाता है और इसे रोकने की जरूरत को रेखांकित करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 39। कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन कृष्ण, यदि कुल के नाश से उत्पन्न पाप को देख सकते हैं, तो हम इस पाप से क्यों नहीं बचेंगे। अर्जुन कहते हैं कि भले ही कुछ लोग अपने लोभ के कारण परिवार के नाश को दोष नहीं समझते, परंतु जो इससे उत्पन्न पाप और दोष को देखते हैं, वे इस पाप से बचने का प्रयास क्यों नहीं करते। कुल के नाश से धर्म भी नष्ट हो जाता है और यह समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए ये सब हम लोगों के लिए ज्ञात और समझने योग्य हैं। ये श्लोक परिवार, समाज और धर्म के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करता है तथा अधर्म और पाप से होने वाले विनाश का विषय उठाता है। धर्म और परिवार की रक्षा सर्वोपरि है। अधर्म और पाप से उत्पन्न खतरों को समझना और उनसे बचना आवश्यक है। ये हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये श्लोक कुल, धर्म और समाज के लिए खतरा बनते अधर्म के नाशकारी प्रभावों की चेतावनी देते हैं। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। जब कुल का नाश होता है, तब उसके सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल पर अधर्म हावी हो जाता है। ये श्लोक ये बताता है कि परिवार या कुल के नाश का कारण उनके धर्म और संस्कृतियों का नष्ट होना होता है। यदि धर्म नष्ट हो जाए तो अधर्म प्रबल हो जाता है, जो कुल के संपूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। परिवार, समाज और कुल की रक्षा का मूलाधार धर्म है। जब धर्म की नींव कमजोर हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो कुल के सभी नैतिक नियम और संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। धर्म के नाश से अधर्म प्रबल होता है, जिससे न केवल परिवार बल्कि पूरा समाज अराजकता और विनाश की ओर अग्रसर होता है। ये श्लोक हमें ये चेतावनी देता है कि धर्म की अनदेखी या उसका त्याग करना बड़े स्तर पर सामाजिक और पारिवारिक कलह का कारण बन सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने धर्म का पालन ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे, जिससे परिवार और समाज सुखी, प्रगतिशील और स्थिर रह सके। इस श्लोक से हमें ये गहरा ज्ञान मिलता है कि धर्म का पालन केवल वैयक्तिक नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। धर्म की रक्षा से ही जीवन में संतुलन, शांति और संपन्नता बनी रहती है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 41। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णिंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म का प्रभुत्व बढ़ जाता है, तब कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियां दूषित होती हैं, तब वर्ण संकर, जाति संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक में अर्जुन अधर्म के बढ़ने से कुल की महिलाओं की नैतिकता और संस्कारों के गिरने का वर्णन करते हैं।
महिलाओं के दूषित होने से विवाह जाति व्यवस्था का मेल गलत हो जाता है। ये कुल विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। ये श्लोक समाज के नैतिक पतन की गंभीरता को दर्शाता है, जो अंततः व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन दोनों पर प्रभाव डालता है। धर्म का क्षय समाज में नैतिक पतन का कारण बनता है। महिलाओं की स्थिति समाज की स्वच्छता और स्थिरता की आरती होती है। ये श्लोक हमें अपने परिवार और समाज में संस्कारों और नैतिक मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। ये श्लोक अधर्म के बढ़ने से समाज में उत्पन्न नैतिक विघटन और उसके खतरों को उजागर करता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 42। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषा लुप्तपिंडद क्रिया। अवांछित संतानों के उत्पन्न होने से जो कुल का नाश करते हैं, उनका जीवन नरक की ओर जाता है। ऐसे कुल के पूर्वज भी पिंडदान और तर्पण की क्रिया से वंचित रह जाते हैं, जिससे वे भी पतित हो जाते हैं। ये श्लोक कुल के विनाश का कारण वर्ण संकर और अवांछित संतानें बताता है। जब कुल धर्म और जाति व्यवस्था का उल्लंघन होता है, तब अनेक अनियमितता और अपवृत्तियां जन्म लेती हैं, जो कुल के नाश का कारण बनती हैं। इसके साथ ही पूर्वजों के लिए किए जाने वाले पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जैसे महत्वपूर्ण संस्कार भी छूट जाते हैं, जिससे कुल के पूर्वज भी दुर्भाग्यग्रस्त होते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि पारिवारिक और सामाजिक नियमों का पालन न करने से न केवल वर्तमान पीढ़ी का बल्कि पूर्वजों का भी कल्याण बाधित होता है। कुल और समाज की रक्षा के लिए धार्मिक और पारिवारिक संस्कारों का पालन आवश्यक है। जाति और कुल की व्यवस्था में विनियम और मर्यादाओं का उल्लंघन कुल के पतन का कारण बनता है। पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और संस्कारों की पूर्ति ही परिवार की स्थिरता और सुख समृद्धि की कुंजी है। ये श्लोक कुल धर्म संरक्षण और सामाजिक सद्भावना की महत्ता को उजागर करता है, जो जीवन और परिवार की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। दोषरता कुलग्नाना वर्ण संकर कार्क्या उत्साद्यांते जाते धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो दोष और कुरीतियां कुल के विनाश का कारण बनती हैं, वे कुल धर्मों और जाति व्यवस्था का नाश करती हैं। ये दोषों से ग्रसित व्यक्ति कुल धर्मों को समाप्त कर देते हैं, जिससे समाज और परिवार की नींव कमजोर हो जाती है। उन कुपथों और बुराइयों के कारण जो परिवार को नष्ट करते हैं, जाति और कुल के अवांछित संकर पैदा होते हैं। इससे परिवार और समाज के सनातन धर्म और परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। कुल और जाति की शुद्धता परिवार और समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। कुरीतियां और दोष परिवार की परंपरा को खत्म कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता और कलह बढ़ती है। हमें सदाचार और धर्म का पालन करना चाहिए ताकि परिवार और समाज प्रगति की ओर बढ़ें। ये श्लोक समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए धर्म और कुल की संरक्षा का संदेश देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकिनियत वासो भावतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन कृष्ण, हमने सुना है कि कुल धर्म नष्ट करने वाले मनुष्यों का नरक में अनिश्चित काल तक वसन होता है। ये श्लोक बताता है कि जो लोग अपने परिवार, कुल और समाज के धर्मों और परंपराओं को नष्ट करते हैं, वे अत्यंत पाप करते हैं और उनका मृत्यु के बाद नरक में अस्थायी या अनिश्चित काल तक वास होता है। कुल धर्म का उल्लंघन न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि आने वाले जीवन में भी उनके लिए परिणाम लाता है। ये श्लोक हमें कुल, परिवार और समाज की रक्षा के लिए धर्म का पालन करने की महत्ता समझाता है। कुल धर्म का संरक्षण समाज और परिवार की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुल धर्मों का नाश करने वाले व्यक्ति पाप के चारण होते हैं और उनके लिए नरक वास निश्चित है। ये श्लोक हमें ये जागरूकता देता है कि धर्म और परंपराओं का पालन करके ही व्यक्ति और समाज में शांति, समृद्धि और विकास संभव है। अधर्म का विस्तार सामाजिक विनाश और कलह को जन्म देता है, जिसे रोकना आवश्यक है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर धर्म की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, जिससे हमारा जीवन सार्थक और सुखी बनता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि विस्तृत कलह और धर्म का पतन समाज के लिए गहरा संकट है, इसलिए धर्म पालन और नैतिकता को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 45। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुन स्वजन मुद्यतः।
हे कृष्ण, हाय, हम इतने बड़े पाप को करने का निश्चय कर बैठे हैं, क्योंकि हम राज्य और सुख की लालसा में अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हैं। इस श्लोक में अर्जुन गहरे खेद और दुख के साथ अपने मन की बात कह रहे हैं। वे बताते हैं कि वे और उनके साथी अपने राज्य और सांसारिक सुखों की लालसा के कारण अपने परिवार और संबंधियों का विरोध करने और उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए हैं। ये सोच अर्जुन के भीतर गंभीर नैतिक द्वंद्व और युद्ध की भयावहता को दर्शाती है। कभी कभी लालच और सत्ता की इच्छा हमें उन गलत रास्तों पर ले जाती है जहां हमें अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध होना पड़ता है। ये श्लोक हमें ये चेतावनी देता है कि हमें अपने अहंकार और स्वार्थ पर नियंत्रण रखना चाहिए। सही निर्णय के लिए संयम और विवेक बहुत आवश्यक है। ये श्लोक हमें हमारे स्वार्थ और लालसाओं पर नियंत्रण रखने एवं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 46। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्राः रनिहन्युस्तन्मे क्षेमतर भावेत। यदि मैं निहत्था और प्रतिरोध न करने वाला होकर युद्ध में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों द्वारा मारा जाऊं, तब भी वह मेरे लिए अधिक हितकर होगा। ये श्लोक अर्जुन की उस मनोदशा को प्रकट करता है जिसमें वे कहते हैं कि यदि युद्ध में वे बिना किसी हथियार या प्रतिरोध के निहत्थे होकर भी मारे जाएं, तो भी यह स्थिति उनके लिए श्रेष्ठ होगी। उनका यह विचार इस मानसिक द्वंद्व का परिचायक है जो अपने स्वजनों के विरुद्ध युद्ध के कारण उत्पन्न हो रहा है। कभी कभी अपनी नैतिकता और संवेदना के कारण व्यक्ति युद्ध के लिए इच्छुक नहीं होता। अधर्म के खिलाफ संघर्ष में भी आत्मियों के प्रति दया और करुणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही मार्गदर्शन और ज्ञान ही ऐसे मनोवैज्ञानिक और नैतिक द्वंद्व को दूर कर सकता है। ये श्लोक हमें बताता है कि आत्मा की शांति और धर्म की रक्षा के लिए सही निर्णय आवश्यक है, भले ही इसके लिए व्यक्तिगत त्याग और समर्पण ही क्यों न करना पड़े। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष और नैतिक व्यथा को प्रकट करता है, जो गीता के समग्र संदेश का आधार है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 47। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सश्रचापन् शोकसं विग्रमांसः। संजय ने कहा, ऐसा कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रथ पर बैठ गया। वो अपना धनुष और बाण एक तरफ रख दिया और शोक तथा व्याकुल मन के साथ बैठा। इस श्लोक में संजय, जो महाभारत के युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, बताते हैं कि अर्जुन ने अपने वचनों के बाद शोक और व्याकुलता से भरकर अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ के मध्य में बैठ गया। ये गीता के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है, जो अर्जुन के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और युद्ध के प्रति उसकी अनिच्छा को प्रतिध्वनित करता है। अर्जुन का शोक और संकोच हमें समझाता है कि कठिन परिस्थितियों में जीवंत मनुष्य भावनात्मक होता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में संकट और भ्रम की दशा में सही निर्णय लेना आवश्यक है, जिसके लिए विवेक और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये श्लोक गीता के ज्ञान और उपदेशों की शुरुआत का द्वार खोलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। ये श्लोक अर्जुन के भावुक और संकोची मन की अभिव्यक्ति है, जिससे उनकी राजनीतिक, पारिवारिक और धार्मिक उलझनों का चित्रण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे धर्म कर्म युद्धयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्सत अर्थात वह परम सत्य है। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का परिचय है, जो उपनिषदों के समान ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र है। ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से धर्म, कर्म और युद्ध के योग की चर्चा करता है, और इसका ये पहला अध्याय है। ओम तत्सत यह एक प्रमुख वैदिक मंत्र है, जो परम ब्रह्म की परम सत्ता को व्यक्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता ये भगवान कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है, जो मानव जीवन के उच्चतम सिद्धांतों को समझाता है। सुपनिषद गीता को वेदों के उपनिषदों के समान एक पवित्र ज्ञान का भंडार माना गया है। ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र गीता में जीवन के आध्यात्मिक, सामाजिक और कर्मयोग की गूढ़ शिक्षाएं दी गई हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद ये संवाद पृथ्वी पर धर्म की रक्षा, कर्म का महत्व और जीवन की सर्वोच्च सच्चाइयों का उद्घाटन करता है। धर्म कर्म युद्ध योगा पहला अध्याय, जो अर्जुन के मन में उठे धर्म, कर्म और युद्ध के द्वंद्व को अर्जुन विषाद योग के रूप में समझाता है।
ये परिचय गीता की महत्ता और केंद्रित विषय को समझने में सहायक है। ओम तत्सत। यही है श्रीमद् भगवद गीता, जो एक उपनिषद के समान ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र है। इसमें कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद धर्म, कर्म और युद्ध के योग का प्रथम अध्याय है।